और आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। यूसीसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस होगी। आपत्तियों पर राज्य सरकार ने दाखिल किया अपना जवाब। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई का दिन रहने वाला है। तो अहम सुनवाई का ये दिन रहेगा और ऐसे में देखने वाली बात रहती है कि सुनवाई में क्या कुछ खास रहता है। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों की ओर से आपत्तियां यूसीसी को लेकर जताई गई हैं। आपत्तियों पर राज्य सरकार ने अपना जवाब भी दाखिल किया है। तो राज्य सरकार की ओर से अपना जवाब भी दाखिल किया गया है। वहीं मुस्लिम संगठनों ने कई प्रावधानों को इसमें चुनौती दी है। तो आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई का ये दिन रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। यूसीसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस होगी। जहां आपत्तियों पर राज्य सरकार की ओर से अपना जवाब दाखिल किया गया, वहीं मुस्लिम संगठनों ने कई प्रावधानों को चुनौती दी है। आपको ये जानकारी दे दें, उत्तराखंड आजादी के बाद देश का पहला वो राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को लागू किया है। उत्तराखंड की धामी सरकार इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि बताती है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों को कुछ प्रावधानों पर आपत्ति है जिसको लेकर इसे चुनौती दी गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता समीर शाह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो समीर के पास चलते हैं। समीर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कौन कौन से वो प्रावधान जिन पर आपत्ति जताई जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से जवाब में क्या कहा गया। जी देखिए, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता जो है ये यहाँ के लोगों के लिए लागू किया गया था, जिसमें सभी धर्म और जो समुदाय है उनको जोड़ा गया है। और इसमें देखिए, लिव इन रिलेशनशिप हो या फिर शादी हो, तलाक हो या जो उत्तराधिकार है, उनको इन सब बिंदुओं को इसमें जोड़ा गया है और ये लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसी जो प्रावधान है इनको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और इसमें कई अलग अलग जनहित याचिकाएं जो हैं वो दायर हुई हैं। खासकर देखिए, सबसे मुख्य इसमें जो है वो लिव इन रिलेशनशिप है जिसको चुनौती दी गई है। उसमें देखिए, जो याचिकाकर्ता है उन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि यूसीसी के तहत जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है और उसमें जो उनको जानकारी देनी है, अगर वो अपनी सारी जानकारी उसमें देते हैं तो वो उनका प्राइवेसी जो है एक तरीके से उसका खिलवाड़ है। और दूसरा, अगर वो अपनी सारी जानकारी इसमें दे देते हैं तो कल के दिन उनको जान माल का भी खतरा हो सकता है और उनकी जो निजता है उसका ये उल्लंघन है। तो इन बिंदुओं को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके साथ जो मुस्लिम समुदाय का जो मैरिज सिस्टम के तहत यूसीसी के तहत जो मैरिज सिस्टम में जो बदलाव हुआ है उसको भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। तो आज कुल मिलाकर देखिए, पूरी याचिकाओं में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई होगी और लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये 64 नंबर पे आज लगा हुआ है। अगर उसी लिस्ट के हिसाब से अगर आज सुनवाई होती है तो ये भी कह सकते हैं कि आज सुनवाई इसमें टल भी सकती है। लेकिन अगर जो अधिवक्ता हैं, अगर वो कोर्ट में इस पूरे मामले को मेंशन करते हैं जैसे पहले भी पूर्व सुनवाइयों में हुआ है, तो ये लगभग 2 बजे के आसपास जो है कि ये मामला कोर्ट में आएगा और इस पे पूरी सुनवाई होगी। और दूसरी चीज देखिए, इसमें जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल, वो इस पूरे मामले में पैरवी करेंगे। तो हालांकि समय इसमें भी कोई निर्धारित नहीं हुआ है कि कितने बजे से सुनवाई होगी, लेकिन अगर सुनवाई होती है तो इसमें सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और जो याचिकाकर्ता है उनके अधिवक्ता भी अपना इसमें पक्ष रखेंगे। जी बिल्कुल, अपना पक्ष यहां पर रखा जाएगा यूसीसी को लेकर। वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार की बात करें, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है तो ये भी खास रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें या फिर हाई कोर्ट की बात करें, जहां पर भी यूसीसी को लेकर तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि यूसीसी का मुद्दा इस समय केंद्र में भी जोर शोर से देखा जा सकता है। तो इसको लेकर कितना असर पड़ता है। जी देखिए, जनवरी 2025 27 जनवरी 2025 को यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ था और उत्तराखंड पहला देश का ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी को सबसे पहले लागू किया है। और ये सब साफ तौर पे जो सरकार की मंशा है वो समान जो जो लोग हैं उनके लिए, जो नागरिक हैं उत्तराखंड के, और सभी के लिए समान जो है कानून है, व्यवस्था है, वो बनाना था। लेकिन कुछ इसमें जो लोग हैं या फिर समुदाय हैं, उनके कहीं ना कहीं जो उनके जो राइट्स हैं उसका इसमें
हनन हुआ है, तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये लागू किया गया था, तो उसमें उनको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। खासकर देखिए लिव इन रिलेशनशिप की हम बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा याचिकाएँ जो हैं वो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट में दायर की गई हैं, और उसमें हम्म। जो प्रावधान है उसमें लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना ये कंपल्सरी है, और जैसे कोई भी अगर व्यक्ति इसमें लिव इन रिलेशनशिप शुरू करता है, तो 1 महीने के अंदर उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रहे, और अगर वो ऐसा नहीं कराता है तो उसमें 3 साल की सज़ा और 10,000 का जुर्माना है। तो देखिए इस चीज़ को भी कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके साथ जो एक ऐज है, आयु जो है, अगर हम शादी की आयु देखें तो लड़की की 18 और युवक की लड़के की 21 वर्षीय होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर यूसीसी की हम बात करें तो 18 दोनों के लिए 18 से अधिक जो ऐज है, वो इसमें आयु जो है उसको माना गया है। तो ये जो बिंदु है इसको भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो बिल्कुल कुल चुनौती मिलाकर दी देखिए गई है लिव कई इन प्रावधानों रिलेशनशिप को, और ये ऐसे में नजर रहेगी सुनवाई पर। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।